मूवी स्टार्ट होती है तो हम स्टेफन को देख पाते हैं जो लंदन में एक कैबिनेट मिनिस्टर है। उसकी वाइफ का नाम है इंग्रिड। उनका एक बेटा है मार्टिन, वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। उनकी एक छोटी बेटी भी है सैली। एक दिन जब स्टेफन पार्टी में था तो उसके बेटे की गर्लफ्रेंड एना उससे मिलने आती है। स्टेफन उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। एना भी स्टेफन को देखकर उसकी तरफ माइल होती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर एना चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद मार्टिन एना को लेकर घर आता है। एना मार्टिन के मॉम डैड और सिस्टर से मिलती है। फिर ये लोग एक साथ लंच करते हैं। मार्टिन की मॉम को एना पसंद नहीं आती, लेकिन मार्टिन कहता है वो एना से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ स्टेफन और एना एक दूसरे में और भी दिलचस्पी लेने लगते हैं। फिर एक दिन जब स्टेफन अपने ऑफिस में था तब एना उसे कॉल करती है। वो उसे अपने घर पर बुलाती है। स्टेफन उधर जाता है और एना अपने होने वाले ससुर के साथ इंटीमेट होती है। यहाँ से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। इसी दौरान मार्टिन का प्रमोशन होता है और वो इस बारे में अपने डैड को बताता है। स्टेफन ये सुनकर बहुत खुश होता है। सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर मार्टिन की मॉम, सिस्टर, ग्रैंडफादर और एना आई थी। इंग्रिड एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो एना कहती है उसके डैड की डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। वो अपने हस्बैंड के साथ पेरिस में रहती है। उसका एक भाई भी था, मगर उसने एक लड़की के प्यार में सुसाइड कर ली थी। इधर सब लोग बातें कर रहे थे, मगर स्टेफन एना को ही देख रहा था। फिर एना के घर आने के बाद स्टेफन भी उधर आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। एना कहती है मेरे भाई के साथ मेरा अफेयर था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसने मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ किस करते हुए देख लिया था। तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर ली। अगले दिन स्टेफन ऑफिस के काम से बेल्जियम जाता है। तब उसे पता चलता है कि एना मार्टिन के साथ पेरिस गई है। काम खत्म करके स्टेफन भी पेरिस के लिए निकल जाता है। उनके होटल पहुंचकर वो एना को कॉल करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। एना उससे मिलती है और ये दोनों मेकआउट करते हैं। फिर एना होटल वापस जाती है और स्टेफन से कहती है प्लीज मुझे फॉलो मत करो, नहीं तो मार्टिन को सब कुछ पता चल जाएगा। स्टेफन उसी होटल में एना के रूम के ऑपोजिट एक रूम लेता है। वो अपनी विंडो से देखता है कि एना और मार्टिन इंटीमेट हो रहे हैं। एना को किसी और के साथ देखकर वो अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। फिर लंदन आके वो एना से मिलता है और कहता है कि वो उसकी वाइफ इंग्रिड को छोड़ देगा, मगर एना कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो सबकी लाइफ खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलने दो। जब तक मैं मार्टिन के साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। स्टेफन एना की बात मान लेता है। उसके कुछ दिन बाद स्टेफन एना से मिलने उसके घर जाता है। उधर वो पीटर नाम के एक आदमी को देखता है। पीटर एना के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखकर स्टेफन जेलस फील करता है। पीटर के जाने के बाद वो एना से उसके बारे में पूछता है। एना कहती है पीटर उसका पहला बॉयफ्रेंड था। वो उस दिन पीटर से ही किस कर रही थी और उसके भाई ने उन्हें देख लिया था, तब उसने सुसाइड कर ली। एना ये कहकर रोने लगती है। तब स्टेफन उसे संभालता है। फिर इंग्रिड का बर्थडे आता है। सेलिब्रेट करने सब लोग मिलकर उनके पुराने घर जाते हैं जहां मार्टिन के ग्रैंडफादर रहते हैं। मार्टिन उधर एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और एना भी राजी हो जाती है। ये देखकर स्टेफन जेलस फील करता है, मगर वो किसी को महसूस नहीं होने देता। रात को एना और स्टेफन फिर से इंटीमेट होते हैं। जब स्टेफन एना के रूम से बाहर आता है तब उसकी बेटी सैली उसे देख लेती है। स्टेफन सैली से बात करता है। वो उसे बताता है कि मार्टिन और एना की शादी को लेकर वो एना से बात कर रहा था। ये कहकर वो सैली को यकीन दिला देता है। इसके बाद एना की मॉम मार्टिन की फैमिली से मिलने आती हैं। सब लोग एक साथ लंच करते हैं। फिर वो एना के भाई के बारे में सबको बताती हैं। वो ये भी कहती हैं कि उसने एना के लिए सुसाइड किया था। मार्टिन और इंग्रिड ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और एना बुरा फील करती है।
एना की माँ समझ जाती है कि एना और स्टेफन का अफेयर चल रहा है। वो उससे कहती है जितना जल्दी हो सके तुम एना की लाइफ से निकल जाओ, नहीं तो सबकी लाइफ खराब हो जाएगी। स्टेफन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसने ये सोचा न था कि एना की माँ को सब पता चल जाएगा। वो एना को कॉल करता है और कहता है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मार्टिन और इनग्रेड को धोखा देकर हम लोग गलत कर रहे हैं। ये कहकर वो ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद स्टेफन बहुत अपसेट हो जाता है और फैमिली को भी ठीक से टाइम नहीं देता। फिर वो एक दिन खुद को रोक नहीं पाता। वो एना को कॉल करता है लेकिन मार्टिन कॉल रिसीव करता है। मार्टिन की आवाज सुनकर स्टेफन कॉल काट देता है। उस वक्त एना मार्टिन के साथ थी। वो ये सब देख रही होती है। वो समझ जाती है कि ये कॉल स्टेफन ने ही की थी। अगले दिन स्टेफन को एक पार्सल मिलता है। उसमें एक फ्लैट की चाबी और एड्रेस था। असल में ये फ्लैट एना ने खरीदा है ताकि वो और स्टेफन उस फ्लैट में जब चाहे मिल सके। स्टेफन उस फ्लैट में जाकर एना से मिलता है। एना कहती है अगर स्टेफन उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करेगा तब भी वो मार्टिन से शादी करेगी। स्टेफन मान जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन एना से मिलने उसके ऑफिस जाता है, मगर एना उधर नहीं होती क्योंकि वो तो स्टेफन के साथ उसके फ्लैट में है। उसके ऑफिस से उस फ्लैट का एड्रेस मार्टिन को मिलता है। चेक करने के लिए मार्टिन उस फ्लैट में जाता है तो वो देखता है कि स्टेफन और एना इंटीमेट हो रहे थे। उन्हें इस हाल में देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। स्टेफन मार्टिन को समझाने के लिए मार्टिन के पास जाता है, मगर मार्टिन पीछे हटने लगता है और बालकनी से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। स्टेफन उसे पकड़कर बहुत रोता है और एना चुपके से वहां से भाग जाती है। उसके बाद पुलिस और मीडिया वहां आती है, जिससे स्टेफन और एना के बारे में सबको पता चल जाता है। इनग्रेड अपने बेटे के गम में खुद को चोट पहुंचाती है और स्टेफन से सारे रिलेशन तोड़ देती है। स्टेफन को अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर वो एना से मिलने उसके घर जाता है। उधर एना की मॉम थी। वो कहती है एना लंदन में नहीं है, वो पेरिस लौट गई है। मगर स्टेफन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और वो एना को ढूंढ लेता है। एना कहती है स्टेफन के साथ वो कोई रिलेशन रखना नहीं चाहती। उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। स्टेफन सब कुछ खो चुका था, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। सालों तक वो ट्रैवल करता है। एक घर में वो अकेला रहता है। स्टेफन हम देखने वालों को कहता है कि एना को उसने एक बार एयरपोर्ट पर देखा था। वो पीटर के साथ थी। उनकी शादी हो चुकी थी और उनके साथ एक बच्चा भी था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।